जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कार्तिक मास हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है जो विशेष रूप से भगवान श्री हरि की भक्ति और पूजा के लिए समर्पित है। इस मास का पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और इसमें किए गए सभी कार्यों का फल अनंत गुना अधिक होता है। इस मास में जो भी व्यक्ति पूजा और भक्ति करता है उसका फल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों तक व्यक्ति के साथ रहता है। इसका मतलब है कि इस समय किए गए अच्छे कर्म व्यक्ति के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस मास में भगवान श्री हरि की भक्ति करता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में पालन करने योग्य अनेक नियमों में से एक नियम है प्रतिदिन कार्तिक मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे व्यक्ति को संपूर्ण कार्तिक मास के पुण्य का फल प्राप्त हो सकता है। तो चलिए कार्तिक मास के कथाओं की श्रृंखला में शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा का श्रवण, जो हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। इस कथा का प्रारंभ पूर्व काल में होता है जब सूत गोस्वामी ने सभी ऋषियों को कार्तिक का महत्व समझाया। एक बार देवऋषि नारद ने वेदांग में पारंगत व्यास मुनि से पूछा कि हे मुनि, गृहस्थ आश्रम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। व्यास मुनि ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक नगर के राजा उत्तानपाद थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम उत्तम था। उत्तम बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे, लेकिन एक बड़ी ही समस्या थी, वह मदिरा के अत्यधिक शौकीन थे। उत्तम की पत्नी का नाम बहुला था, जिसे उत्तम बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तम ने एक वेश्या का नृत्य देखा और मदिरा का आनंद लेने लगे। जब वह राजमहल में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी बहुला से भी मदिरा पीने को कहा, लेकिन बहुला ने इनकार कर दिया। राजा उत्तम बहुला की इस बात से अत्यधिक क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने अपने सिपाहियों को बहुला को जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा अनुसार बहुला को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन जब राजा उत्तम का नशा उतरा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा उनकी पत्नी तो निर्दोष थी, उन्होंने गलत ही उनका त्याग कर दिया है, लेकिन अपने इस पछतावा में उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और वह अपने इस त्याग के लिए बहुत दुखी रहने लगे। इसी दौरान एक ब्राह्मण जिसका नाम विलासपुत्र था राजा के पास आया। उसने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके मेरी पत्नी को ढूंढे। राजा उत्तम ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे पहचानूँ? मुझे नहीं पता कि वह कौन है और उसे किसने अपहरण किया है और अपहरण करके वह उसे किस दिशा में ले गया है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का वर्णन करते हुए कहा, वह कर्कश स्वभाव की और कुरूप है, परंतु वह मेरे धर्म और कर्म की सहयोगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ब्राह्मण के शब्दों को सुनकर राजा ने तय किया कि वह उसकी पत्नी को खोजने में उसकी मदद करेगा। उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया और रथ पर सवार होकर ब्राह्मण की पत्नी की खोज करते हुए राजा जंगल में एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक मुनि को देखा। राजा मुनि के पास गए और उनसे कहा, हे मुनिवर,
मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। अब मैं एक ब्राह्मण की पत्नी की खोज करने आया हूँ। लेकिन मुनि ने राजा को कोई आदर सत्कार नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी पत्नी का त्याग किया जबकि वह निर्दोष थी। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ सुख और शांति नहीं रह सकती। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुए और उन्होंने मुनि से पूछा कि वह ब्राह्मण की पत्नी को कहाँ पा सकते हैं। मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, ब्राह्मण की पत्नी को अदिति के पुत्र बलाक नामक राक्षस ने अपहरण कर लिया है। वह उसे उत्पलाव्रत नामक वन में रखे हुए है। राजा ने मुनि को धन्यवाद दिया और रथ में बैठकर उत्पलाव्रत वन की ओर चल पड़ा। वहाँ उन्होंने एक स्त्री को देखा जो एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और बिल फल खा रही थी। वह ठीक वैसी ही थी जैसी पहचान ब्राह्मण ने बताई थी, इसलिए राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह स्त्री के निकट गया और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? तो उस स्त्री ने कहा, हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में कक्ष में सो रही थी, तभी बलाक नामक एक राक्षस ने मुझे उठा लिया और यहाँ लेकर आ गया। यहाँ उसने मुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया और ना ही मेरे सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हे राजन, पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब राजन ने उससे पूछा कि हे देवी, वो राक्षस इस समय कहाँ है? तब ब्राह्मण पत्नी ने जहाँ राक्षस गया था वो उस स्थान राजा को दिखाया। राजा उस स्थान पर गया। राजा को देखकर राक्षस उसके पैरों में गिरकर कहने लगा, हे राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो राजा ने उससे कहा, तुमने ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण क्यों किया? तो राक्षस ने बताया कि यह योनि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इस योनि में मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण मैंने इसलिए किया है कि उसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब भी हम यज्ञ के समय हवन वेदी से गिरे अन्न का भक्षण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का प्राय वही आचार्य बनता है। उसे दुखी करने के उद्देश्य से ही मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया था और इस वन में ले आया था, क्योंकि पत्नी के बिना कोई भी पुरुष धर्म कर्म का अधिकारी नहीं माना जाता। अब राक्षस की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि यही कारण है कि मुनि ने मेरा आदर सत्कार नहीं किया होगा। राजा को मौन देखकर राक्षस ने कहा, हे राजन, आप मेरा कोई भी अनर्थ मत कीजिएगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब राजा ने उसे ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मण के घर पहुँचाने का आदेश दिया और कहा कि जब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूँ तुम भी मेरे सामने उपस्थित हो जाना। राजा की आज्ञा अनुसार राक्षस ब्राह्मण की पत्नी को उसके पति के पास छोड़ने के लिए चला गया। तब राजा ने विचार किया कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग करके बड़ा ही अपराध किया है। अब मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरे पाप निवृत्त हो जाए। कुछ सोच करके राजा पुनः मुनि के आश्रम में गया और उसने अपने मन की व्यथा मुनि को बताई। मुनि ने कहा, हे राजन, पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। वो धर्म अर्थ काम में सहयोगिनी होती है। अतः पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके बहुत ही बड़ा अपराध किया है, अतः तुम्हें उसी से क्षमा याचना करनी चाहिए। राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, वह इस समय कहाँ है और किस दिशा में होगी? तो मुनि ने कहा कि तुम्हारी पत्नी इस समय नाग लोक में है। उसे अकेली देखकर सतापात नामक नाग अपने लोक में ले गया है, जहाँ उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे छिपाकर रखा है। वहाँ से तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने महल में लौट गए और बलाक राक्षस का स्मरण किया। राक्षस तुरंत ही उपस्थित हो गया। राजा ने राक्षस को
अपनी पत्नी को नागलोक से मुक्त कराने का आदेश दिया। आदेश पाकर बलाक नागलोक में चला गया और इसी बीच ब्राह्मण अपनी पत्नी को घर में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह राजा को धन्यवाद देने के लिए महल में आ पहुंचा। उसी समय बलाक भी राजा की पत्नी को नागलोक से वापस ले आया। राजा अपनी पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस प्रकार वेद व्यास जी ने हमें गृह जीवन का सम्मान करने का महत्व बताया। हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वेद व्यास जी ने हमें बताया कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अगर हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाएं और भगवान की भक्ति करें तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। हमें केवल भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जीवन को धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से समर्पित करना चाहिए। तो यह थी आज की कार्तिक विशेष कथा, जिसे हमें जीवन की गहराई और भक्ति का महत्व समझ में आया। सभी को इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और यह वीडियो अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी साझा करें, जिससे सभी को कार्तिक महात्म्य